हिंदी का सामान्य परिचय। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम बोलते हैं, वो हिंदी कहाँ से आई है? ऐसा तो नहीं कि हम जब जन्म ले रहे थे वे या हमारे जो पूर्वज हैं वो डायरेक्ट हिंदी बोलते थे, क्योंकि हम लोग तो जंगल में रहते थे, जो भी भाषा हम प्रयोग करते थे। तो अभी हिंदी हम कैसे बोलना स्टार्ट किए, इसलिए हिंदी का सामान्य परिचय मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे आपको पता चल जाए शायद हिंदी कहाँ से आई है, या हिंदी के इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देववाणी कौन सी है? देववाणी है संस्कृत। अब संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत दो प्रकार की है, एक लौकिक संस्कृत है और एक वैदिक संस्कृत है। तो संस्कृत जो हम बोलते थे, जिसे देववाणी बोला जाता है, वो एक वैदिक संस्कृत है। ठीक है, संहिता एक आपने वर्ड बहुत सुना होगा, तो संहिता किसे कहते हैं? वेदों को। वेदों को क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में संहिता भी कहते हैं। टोटल हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, भारत की प्रथम देशी भाषा, मतलब संस्कृत तो एक ऐसी भाषा है जो पढ़े लिखे लोग सिर्फ जानते थे। देसी भाषा क्या थी? देसी भाषा थी पाली। ठीक है, जो मतलब जन भाषा जिसे बोला जाता था, जो सबके हर एक इंसान उस भाषा को बोल सकता था। जैसे आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे हर एक इंसान भारत का बोलता है, वैसे उस टाइम पे पाली थी देशी भाषा। ठीक है, अब हम आते हैं हिंदी की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरान से हुई है। हिंदी जो एक शब्द है उसकी उत्पत्ति तो ईरान से हुई है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। ठीक है, मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ कौन है? मतलब जब वैदिक संस्कृत हम बोल रहे थे, हम पढ़ रहे थे, तो उसका प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद उसका प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब ये जो वेदांग हैं ये लौकिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो संस्कृत का दूसरा भाग है लौकिक संस्कृत, उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? हमारे पास कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, अपभ्रंश एक भाषा है जिसे प्राकृत भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये लौकिक संस्कृत में लिखा हुआ है, ये भी लौकिक संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन अपभ्रंश जो है वो यहाँ से हिंदी का प्रारंभ होता है। अपभ्रंश एक भाषा है जिसे प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ये 7 भाग में बटी हुई है और यहाँ से हिंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5। हिंदी की बोलियाँ कितनी है? 18। तो पहले हमारे पास थी वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली जो बौद्ध धर्म से आई थी, प्राकृत जो कि जैन धर्म से आई थी, अपभ्रंश, और फिर हमें हिंदी की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए इस बार बहुत मेहनत करी है, तो इस बार जो है 100 लाइक्स अगर दे देंगे आप लोग तो प्लीज़, थैंक यू।